भारत माता की जय। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात कही थी एसएससी प्रोटेस्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो हम आपको शेयर करेंगे, तो इसी के रिगार्डिंग एक वीडियो है। और 4 अगस्त को जो डीओपीटी मिनिस्टर है डॉक्टर साहब जितेंद्र सिंह जी, वो उधमपुर सीट से सांसद है जम्मू से, और उनके साथ में जो एसएससी के चेयरमैन हैं डॉक्टर एस गोपाल कृष्णन, इन लोगों के साथ में 4 लोगों की मीटिंग, उन्होंने 4 लोगों को परमिशन दी थी मिलने के लिए। वो 4 लोग थे राकेश यादव सर, अभिनय सर, नीतू मैम और आभा सैनी सर है। उन लोगों ने मिलके ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करी। और 4 अगस्त को जो मीटिंग में बातें कही गई थी, तो उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि इन लोगों ने सोचा था कि 6 अगस्त को जंतर मंतर पे वो बाकायदा एक आंदोलन का एक प्रोफार्मा तैयार कर रहे थे कि आने वाले दिनों में वो कैसे जंतर मंतर पे लोगों को इकट्ठा करेंगे, क्या करेंगे, वो सब उनकी आगे की रणनीति थी। मगर उसके पहले ही 4 तारीख को वो लोग मिल लेते हैं। और जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में क्या क्या बातें रखी गई थी, तो जो भी एसएससी से रिलेटेड बातें थी, एडिक्विटी को हटाना हो तो उन्होंने कहा कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, और जो भी समस्या है वो आप समस्या बताना कि कहाँ दिक्कत आएगी, कहाँ नहीं आएगी, उस हिसाब से उन्होंने बात कही थी। इसके अलावा जो सेंटर दूर आते हैं स्टूडेंट के, उससे संबंधित भी उन लोगों ने बात कही कि आपको जो भी आपकी सिटी है उसके नियरेस्ट आपको वो सेंटर दिया जाएगा। और जब टीसीएस से संबंधित बातचीत हुई उन लोगों की, तो उन्होंने कहा कि आप फिर से ये टेंडर टीसीएस को दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप टीसीएस के स्पोक पर्सन हैं या आप उनके एजेंट हैं जो आप उनकी तरफ से बात करने यहाँ हैं, आप आपकी प्रॉब्लम बताइए और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। ये उन लोगों के बीच में स्पष्ट बातें हुई। और इसमें रेलवे रिफॉर्म को लेके भी कुछ बातें हुई, और रेलवे को रिप्रेजेंट करने वाले राकेश यादव सर थे, उन्होंने अच्छे से अपनी बातों को रखा। और जो भी पॉइंट था उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में जो रेलवे के चेयरमैन हैं सतीश कुमार जी, उनके साथ में हेड टू हेड मीटिंग होगी जैसे अभी हो रही है, जिसमें एसएससी के चेयरमैन थे वैसे रेलवे के चेयरमैन बैठेंगे, और रेलवे के जितनी भी बातें रेलवे रिफॉर्म को लेके आप वो सारी बातें उनके वहाँ पे रख सकते हैं और उससे संबंधित चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। इस मीटिंग के बाद में अगर आपने देखा हो तो ये जो आंदोलन था वो आंदोलन गुटबाजी के चलते, या ये बोले कि एक जो लीडरशिप में कमी थी उसके चलते ये आंदोलन कहीं और भटक गया। मुख्यतः देखा जाए तो इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था स्टूडेंट की बात की जाए और स्टूडेंट की जो भी समस्या है उन्हें सॉर्ट आउट किया जाए। इसमें सारे टीचर्स को इकट्ठा होना था, मगर कुछ टीचर्स ही इसके फेवर में थे तो कुछ इसके अगेंस्ट में भी थे। और यहाँ गुटबाजी इस आंदोलन को पूरी तरीके से ले डूबी। एक वास्तविकता जो है यही है, उसमें जो मुख्य मुद्दा था वो अपनी राह से भटक गया, और उसमें इन लोगों ने ये एक फेम के चक्कर में या एक लाइमलाइट में आने के लिए जो मुद्दा होना चाहिए था वो मुद्दा मुख्यतः स्टूडेंट्स ना होते हुए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसके अलावा न्यूज़ में एक अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि हम वेल विशर है स्टूडेंट की, वहाँ पे अपने आप को साबित करने की एक होड़ लगी थी। और उसमें उन लोगों ने चीज़ों को बांट दिया पूरी तरीके से। इसमें कुछ लोग सही भी हैं, देखा जाए तो जो स्टूडेंट होता है पर्टिकुलर 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। अगर कोई एसएससी सीजीएल का होगा तो वो एसएससी सीजीएल के ही एग्ज़ाम देगा, कोई बैंकिंग का होगा तो वो बैंकिंग पे ही फोकस करेगा। और 90% स्टूडेंट, या ये बोल सकते हैं कि जो मिडिल क्लास है या जो गरीब तबके के नीचे आते हैं, वो सारे लोग ही सारे फॉर्म डालते हैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, व्यापम, जो भी स्टेट से रिलेटेड एग्ज़ाम निकलते वो सब वो फिल करते हैं। तो यहाँ जो मेन रीज़न था इस आंदोलन का, वह देखा जाए तो क्या वाकई में टीचर अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाना चाहते थे वो नज़र आया, या जहाँ जिनको मौका नहीं मिला वो इसके अगेंस्ट हो गए। मुद्दा तो बिखर गया। और
मेन रीज़न जो होना चाहिए वो है आपकी लैक ऑफ यूनिटी। आपका आप टीचर है, आपका ये बौद्धिकता का स्तर, आपका जो नेतृत्व क्षमता है वो कहीं ज़्यादा एक सबको साथ में लेके चलने की होनी चाहिए थी, चाहे वो रेलवे एसएससी हो या वो बीएड डीएड वाले टीचर हो या स्टेट के टीचर हो, कोई भी टीचर हो, आप सबको साथ में लेके चलना, आगे बढ़ना, यही इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए था। मगर गुटबाजी की भेंट जो आंदोलन चढ़े हैं उसका रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आया है। और अगर इस चीज़ को भी शॉर्ट में समझें तो फ़ायदा हुआ है, आपकी बात रखी गई है, आप मंत्री तक अपनी बात रखने में सफल हुए हो। मगर जिनको इसका क्रेडिट, अब क्रेडिट के पीछे ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मगर कोई ये नहीं सोच रहा है कि एनटीपीसी की एग्ज़ाम 7 अगस्त से है, उस पर फोकस किया जाए, या सीजीएल की एग्ज़ाम है उस पर फोकस किया जाए। मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ और एमपी में एडुकेटी जो व्यापम के माध्यम से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, वहाँ पे पिछले 6 से 7 सालों से होता आ रहा है। सेंटर दूर देना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ तो भी पूछना, आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेना, गलत पूछ लेना, और इसका जो नुकसान है वो एमपी का हर एक स्टूडेंट भुगत चुका है अच्छे से। ये चीज़ जब सेंटर लेवल पे आई तो आप लोगों ने इसको अच्छे से मुद्दा बनाया और अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाके रखा, मगर जब बात आई इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की तो वहाँ पे मुद्दा भटक गया पूरी तरीके से। भविष्य में आगे क्या हो सकता है इस आंदोलन को लेके, तो जैसे कहा उन्होंने 7 दिन में जो भी एसएससी की मांगी थी कि वो रिजल्ट सीपीओ का जल्दी जारी करेंगे 2024 का, उसके अलावा वो जो आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड सेंटर में जो भी इक्विपमेंट मिलते हैं, कीबोर्ड माउस, इनसे संबंधित चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, गलत क्वेश्चन का पैसा आपको रिफ़ंड किया जाएगा, ये सारी बातें उन्होंने अपने हिसाब से उन बातों को सुना समझा और उस पर जो भी निर्णय ले सकते हैं उन्होंने कहा कि हम आपको 7 दिन के अंदर या आने वाले समय में जो भी मीटिंग होगी उसमें किन किन बातों का निराकरण हो सकता है वो सब आपको बताया जाएगा। मगर फाइनली रेलवे और एसएससी के नाम पे अब टीचर्स अपनी अपनी वाहवाही लेने जुट चुके हैं, जिसमें बिहार पटना वाले हो या रैंकर्स गुरुकुल वाले हो, एक नई मुहिम चला दी कि आप थाली भी बजाएं, आप ये भी करें वो भी करें, क्योंकि सबको इस अवसर को पकड़ना है, एक ये वास्तविकता है। जबकि आप इस चीज़ को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि स्टूडेंट की बात अगर रखी गई है तो कोई भी मुहिम, कोई भी बातें सडनली आज बोला और चेंज हो गया ऐसा नहीं होता, हर चीज़ में समय लगता है। आपने किसी ने भी उस चीज़ को समझा नहीं, उस चीज़ को बस हम कैसे आगे आए। अब क्रेडिट लेने की बात आती है कि इस चीज़ का क्रेडिट हम कैसे लें, खुला बोलते हैं कि हमको तो बुलाया था, हमको ऐसा नहीं किया, हमको तो वैसा नहीं किया, ये सब बातें होती हैं। फाइनली ऐसे आंदोलन आपको जन लोकपाल का जो आंदोलन हुआ था 2012-13 में, मैं भी अन्ना तो भी अन्ना तो सारा देश है अन्ना, उस आंदोलन का ही एक नुकसान बोला जाए कि उस आंदोलन से ही कुछ ऐसे नेता बोलो, ऐसे मेंढक बोलो जो पैदा हुए, जिन्होंने उस अवसर को ऐसा ग्रैब किया, ऐसा कस के पकड़ा कि आज वो दिल्ली के सीएम बन के, पार्टी बन के, आपको सबको पता है कि किसके बारे में बातचीत हो रही है। कहीं ना कहीं इसी ये आंदोलन भी इसी प्रकार का था, जिसमें अब बात आती है कि हमने बात रखी, उन्होंने सुनी, उसका क्रेडिट भी हम लें। हमने लात खाई, हमने लाठी खाई, हमने गालियाँ सुनी, हमने पुलिस का ये किया वो किया, तो इस चीज़ का भी क्रेडिट हम लोगों को मिलना चाहिए। तो ये अब उसकी लड़ाई है। इसमें स्टूडेंट्स का क्या फ़ायदा फाइनली देखा जाए तो मुद्दा यही है, टीचर्स बट रहे हैं, मुद्दे भटक रहे हैं। अगर आप लोगों में यूनिटी नहीं है तो इस प्रकार के आंदोलन का कोई भविष्य तय नहीं हो सकता। और यहाँ कुछ लोग बेहतर हैं जो इस चीज़ को सुधारना चाहते हैं, मगर बोलते हैं जब कुछ अच्छा होता है तो उसमें हमें भी आप आगे ला के खड़ा कीजिए, हमें भी आप इम्पोर्टेंस दीजिए। तो उसमें जो चीज़ अच्छी होती भी हो रही होती है तो वो चीज़ अलग ट्रैक पे चली जाती है।
तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपको अंत में यही कहना चाहूँगा कि कोई भी आंदोलन हो, कोई भी मुहिम हो, आप अपनी बात मंत्री, किसी विभाग, किसी भी जगह अपनी बात जब रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक सुनियोजित तरीके से एक प्लेटफॉर्म सेट करना पड़ता है कि हम कहाँ, कैसे, क्या इस चीज़ को रखेंगे, कौन कहाँ किस चीज़ को लीडरशिप में एक काम दिया जाता है कि आपका काम है कि आप ग्रास रूट पर जाके लोगों को इकट्ठा करेंगे, आप सोशल मीडिया हैंडल करेंगे, आप जो यहाँ के मेन लीडर्स उनसे बात करेंगे। इस प्रकार से सब चीज़ यूनिटी के साथ में होती है। यहाँ वो चीज़ मिली नहीं तो भविष्य में अगर कभी भी ऐसा कुछ होता हो और उसमें आवश्यकता पड़ती हो तो सबसे पहले आपको ये चीज़ सुधारने की ज़रूरत है। इसके अलावा आने वाले समय में आप देखिए कि 7 दिनों में क्या होता है। जैसे DOPT मिनिस्टर के साथ में SSC चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन साहब ने जो बात कही वो भी देखने वाली है कि 7 दिन में वो क्या अपडेट करते हैं, या क्या वो SSC के चेयरमैन सतीश कुमार जी को भी बुला के रेलवे के बाकी के जो टीचर्स बोलते हैं कि हम स्टूडेंट की बात रखेंगे, वो आपस में रख के बात क्या कर पाते हैं, वो एक देखना होगा। बाकी जो भी बातें हैं इस आंदोलन से संबंधित वो यहीं ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत।